महिलाएं हरितालिका तीज को अपने पति की मंगल कामना के लिए, दीर्घ आयु एवं सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। तो मित्रों, मैं नीलम आज आपको बताने वाली हूँ हरतालिका तीज के बारे में। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत पूजन किया जाता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए एवं कुंवारी कन्याएं मनोवांछित पति की कामना के लिए करती हैं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? यह बताने के लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ हरतालिका तीज व्रत वर्ष 2022 में किस तिथि को पड़ेगा तथा इस व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। वीडियो अगर अच्छा व उपयोगी लगे, आपको पसंद आए तो कृपया एक लाइक अवश्य कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली व फ्रेंड्स में शेयर कर दें। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो अब बात करते हैं हरतालिका तीज व्रत की। कैसे करते हैं यह व्रत? व्रत के नियम क्या होते हैं? व किन गलतियों से बचना चाहिए? पूजा विधि व पारण विधि क्या है? सुहाग कैसे मांगते हैं? यह सब बताऊंगी। हरितालिका तीज व्रत की कथा के अनुसार पार्वती जी का विवाह उनके पिता भगवान विष्णु से करना चाहते थे, किंतु माता पार्वती बचपन से ही शिव जी से ही विवाह करना चाहती थी। पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए घर त्याग दिया और घने जंगलों में चली गईं और वहाँ पर एक गुफा में कठोर तप किया। उनके तप से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भाद्रपद शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र पर देवी पार्वती को शिव जी ने दर्शन दिए और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद दिया। तब से ही स्त्रियां इस तिथि को हरितालिका तीज व्रत के रूप में मनाती हैं और अपने पति की दीर्घायु एवं सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए व्रत करती हैं। मनोवांछित पति की कामना के लिए कंवारी कन्याएं व्रत करती हैं। हरितालिका तीज व्रत वैसे तो एक दिन का ही होता है, किंतु नियम पालन 3 दिन का होता है। हरितालिका तीज व्रत में भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शिव व माता पार्वती के लिए निर्जला व्रत किया जाता है, यानी इस दिन पानी नहीं पिया जाता है। व्रत से एक दिन पहले से नियम प्रारंभ हो जाता है। एक दिन पहले सुबह जल्दी उठकर नहा धो लें, बाल भी इत्यादि भी इसी दिन धो लें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। स्त्रियां आज के दिन ही मेहंदी व आलता लगा लें। दैनिक पूजा कर लें। भोजन सात्विक ही करें। किसी की चुगली ना करें, किसी से दुर्व्यवहार ना करें, किसी पर क्रोध ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मन में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना लाएं। अब जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन भी सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। कई घरों में कोरे वस्त्र धारण करने की भी परंपरा होती है। इस दिन चूड़ी व बिछिया भी महिलाएं नए व कोरे ही पहनती हैं। अब सुबह की दैनिक पूजा कर लें। भगवान शिव व माता पार्वती के चित्र के आगे हाथों में पुष्प, अक्षत व दक्षिणा लेके व्रत का संकल्प अवश्य ले लें। फिर आरती कर लें और अंत में क्षमा प्रार्थना कर लें और अपने से बड़ों का आशीर्वाद अवश्य ले लें। अब आपको जहाँ पूजा करनी हो वहाँ एक रंगोली बना लें। रंगोली चावल के आटे को गीला करके बनाते हैं। रंगोली पर एक चौकी रख लें, पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। चौकी के आसपास केले के पत्ते लगा देंगे और उसके बाद चौकी पर सबसे पहले गणेश जी को स्थापित करेंगे और फिर उसके बाद में शिव व पार्वती जी का चित्र व मूर्ति रख देंगे और उसके बाद में पूजा की सारी सामग्री भी इकट्ठा करके जहाँ पूजा करनी है वहीं पर रख लेंगे। आपके घर में किस तरह का प्रसाद बनता है वो भी बनाकर पहले से ही रख लेंगे। इस दिन घर का बना प्रसाद अवश्य बना रखते हैं, लेकिन प्रसाद में 5 फल एवं मिष्ठान अवश्य रख लें। आज शिव को अर्पित करने के लिए सफ़ेद पुष्प, आग के पुष्प, शमी पत्र, बेलपत्र, धतूरे आदि ले आएं। गौरा माँ को अर्पित करने के लिए लाल पुष्प, लाल चुन्नी व सुहाग का सामान अवश्य रख लें।
भगवान शिव व माता पार्वती को अर्पित करने के लिए वस्त्र रख लें। जैसा कि भगवान शिव को धोती कुर्ता और माता पार्वती को साड़ी वस्त्र रूप में अर्पण करते हैं। भगवान को पंचामृत से स्नान कराते हैं, तो पंचामृत अवश्य बना लें। अब पूजा विधि बता देती हूँ। हरतालिका तीज व्रत में पूजा शाम को प्रदोष काल में ही की जाती है। पूजा शुरू करने से पहले स्नान करके नए वस्त्र धारण कर लें। यह पूजा नए व कोरे वस्त्र धारण करके ही करते हैं। अब संपूर्ण श्रृंगार करें, सुलह श्रृंगार कर लें, दुल्हन की भांति तैयार हों। पूजा करने से पहले आप अच्छे से तैयार हो जाएं और अब पूजा स्थान पर पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाएं। अब कलश स्थापना कर लें। कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले चौकी पर चावल से अष्टदल कमल बना लें। फिर उस पर कलश की स्थापना करें। पीतल या तांबे के कलश में थोड़ी सी हल्दी, रोली, सुपारी, पुष्प, एक सिक्का व थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसे स्वच्छ जल से भर लें। अब कलश पर चावल से भरा पात्र रखें और कलश में कुछ आम के पत्ते अवश्य डाल दें। अब कलश पर चावल से भरा हुआ पात्र रख दें और उसके ऊपर एक नारियल रख दें। नारियल पर कलावा या चुन्नी लपेट दें। कलश पर एक स्वास्तिक बना लें। अब गणेश जी का आवाहन करें और कहें कि आपकी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो और उस पूजा में आपको सफलता हो, वह पूजा सफल हो और पूजा का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो। भगवान गणेश का पंचोपचार से पूजा करें। इसके बाद अब इसी प्रकार से कलश की भी पूजा कर लें। फिर इसके बाद भगवान शिव व माता पार्वती की भी इसी प्रकार से पूजा कर लें। भगवान शिव व माता पार्वती को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगा जल व स्वच्छ जल से स्नान कराएं। अगर आपने मिट्टी के गौरा पार्वती बनाए हैं तब तो आप स्नान कराएं। अगर आपके पास में चित्र है तब आप कुशा की सहायता से कुछ छींटे ही। अब टीका, चंदन, अष्टगंध आदि लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्पमाला अर्पित करें और शिव जी को बेलपत्र, मंदार के पुष्प, धतूरा, शमी पत्र, आपने जो भी कुछ इकट्ठा करके रखा है वह सब शिव जी को अर्पित करें। माता पार्वती को लाल पुष्प चढ़ाएं, माता पार्वती को चुनरी चढ़ाएं, सुहाग का सामान चढ़ाएं, आपने जो भोग बनाया हो वो अर्पित करें। इस तरह पूजन करने के बाद व्रत कथा सुने या पढ़ें। कथा करने के बाद भगवान की आरती करें और अंत में क्षमा प्रार्थना कर लें। वैसे तो हरितालिका तीज का व्रत निर्जला होता है, किंतु आप यदि किसी कारणवश निर्जला नहीं रह पा रहे हों तो अपने पति के हाथ से प्रदोष काल की पूजा के बाद जल या शरबत पी सकते हैं, क्योंकि पति के लिए ही इस दिन व्रत कर रहे हैं तो पति के हाथ से जल पीने में दोष नहीं होता है। दोस्तों, अब आप अपनी वो वस्त्र जिन्हें पहनकर आपने हरितालिका तीज की पूजा की हो उन्हें बदल लें, क्योंकि पारण के समय भी यही वस्त्र पहनने होते हैं। अगले दिन फिर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर जो आपने तीज व्रत पूजा में वस्त्र पहने थे वो पहन लें या फिर नए कोरे वस्त्र धारण कर लें और शिवजी और माता पार्वती की पुनः विधिवत पूजा अर्चना कर लें। अब मैं आपको पारण विधि भी बता देती हूँ। पारण आप अपने पारिवारिक रीति रिवाज के अनुसार ही करें। पारण विधि भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। माता पार्वती को पारण के लिए सामग्री अर्पित करनी होती है। मेरे घर में गुड़ व चना से पारण किया जाता है, कहीं कहीं जौ के सत्तू व गुड़ से पारण किया जाता है। तो जैसा आपके घर में रीति रिवाज हो, जैसा आपकी पारिवारिक परंपरा हो वैसा ही आप करें। इसके बाद में माता पार्वती से सुहाग मांगा जाता है। आपने माता पार्वती को जो सिंदूर अर्पित किया है उसमें से सिंदूर लेकर आप अपने सिंदूरे में डालें और उसे आप स्वयं सिंदूर लगाएं। कई महिलाएं एक साथ पूजा करती हैं तो सभी एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। आपने जो भी सुहाग का सामान माता को चढ़ाया हो उसमें से कुछ वहीं पर पहन लें, जैसे चूड़ी पहन लें, बिंदी लगा लें, आलता लगा लें। फिर जो प्रसाद आपने माँ को अर्पण किया हो उससे थोड़ा सा अपने आंचल में ले लें। इस प्रसाद को आप अपने पति को, बच्चों को और परिवारजनों में बांट दें और स्वयं भी लें। अब आपने पारण के लिए जो भी रखा हो वो ग्रहण करें और पानी पी लें। पारण के बाद ही कुछ बोलते हैं और पूजा के बीच में बोला नहीं जाता है।
इस प्रकार पारण संपन्न होता है। अब इस तरह पूजन करने के बाद में विसर्जन करते हैं। भगवान शिव व पार्वती माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वे अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें। अब थोड़ी सी चौकी हिला दें और पूजा में जो सामग्री आपने भगवान को अर्पण की हो उसे जल में विसर्जित कर दें। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लें, पति का भी आशीर्वाद ले लें। हरितालिका तीज व्रत में सुहाग का सामान अवश्य दान देना चाहिए। आप जिसे भी सुहाग का सामान दान दें उसे कुछ पैसे दक्षिणा में अवश्य दें। तो यह थी हरितालिका तीज व्रत की संपूर्ण जानकारी। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। सभी सुहागिनों व कुंवारी कन्याओं को हरितालिका तीज की बहुत शुभकामनाएं। जैसे भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी अमर है, उसी तरह आपकी जोड़ी भी सदा बनी रहे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार।